अपराधी के अपराध करने में सहयोगी भी पाप के भागी होते हैं। संजय, दिल्ली ने अपने गुरु मु रामपाल दास की निंदा की। मेरे भोले भक्तों को भ्रमित करके मेरे से दूर किया, गुरुद्रोही बन गया। ये इसका पहला अपराध है। इससे बड़ा अपराध भक्ति मार्ग में नहीं है। आप तो नरक जाएगा ही। अनेकों भक्तों के भी नाम खंडित करवा दिए, जो काल ज्योति निरंजन के जाल में फिर फंस गए। जो वापस आ जाएंगे, नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे तो बच जाएंगे। अन्य जो इसको दान देकर इसके पाप में सहयोग कर रहे हैं, वे भी इसी के समान परमात्मा कबीर जी के अपराधी हैं, जिन्होंने इस गुरुद्रोही संजय, दिल्ली को भूतों का धाम बनाने के लिए जमीन दान की है। वे इसी के समान परमात्मा कबीर जी के दोषी हैं। भक्त चाहे प्रथम नाम प्राप्त है, चाहे सतनाम प्राप्त है, उसको सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं। लिखित में प्रिंटेड कॉपी नियमों की तथा भक्ति बोध दी जाती है, जिनमें यह भी बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना नाम जाप व दान करना व्यर्थ है। कबीर, गुरु बिन दान पुण्य जो करहीं, मिथ्या होए कबहू न फलहीं। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पाए, वर्ष सहस गर्भ सो रहावे। गुरु के मिले कटें दुख पापा, जन्म जन्म के मिटें संतापा। गुरु बिन होम ज्योति यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा मान ही रहीजे। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ का फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश अरु बहुत बिगोई। गुरु के चरण सदा चित्त दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु से कपट शिष्य जो राखै, यम राजा के मुग्धर चाखै। कबीर, जान बूझ साची तजय, करे झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी न देह। संत गरीबदास जी की वाणी भी स्पष्ट करती है, गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवै बीर। 84 निश्चय पड़े, सतगुरु कहें कबीर। उपरोक्त वाणियों का अनुवाद स्पष्ट है कि पूर्ण गुरुजी को दान न करके अन्य को दान करता है, वह व्यर्थ है। परंतु गुरुजी ने जिस शिष्य को दान इकट्ठा करने को कहा, यानी कोई ज्योति के रुपए, कोई पाठ के रुपए दान करते हैं, तो उनके नाम लिखे जाते हैं तथा रुपये भी लिखने वाला अपने पास रख लेता है। बाद में गुरुजी को पूरा हिसाब देता है। इस प्रकार का दान गुरु को किया ही दान माना जाता है। इस वाणी में इस प्रकार के दान को व्यर्थ नहीं बताया है। जो गुरुद्रोही घोषित है, उसको किया दान तथा अन्य किसी बाबा साधु को किया दान व्यर्थ कहाँ है, वह कभी नहीं फलेगा। जो गुरु धारण नहीं करते या गुरु से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, वे सब प्रेत का जन्म प्राप्त करते हैं। संजय, दिल्ली गुरुद्रोही घोषित है। जो इसके सहयोगी है, वे गुरु विमुखी माने जाएंगे, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। तो उस गांव में जिसमें संजय, दिल्ली साकट ने पाखंड फैला रखा है, जो उसके आश्रम में आरती करके प्रसाद लेते हैं, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा कबीर जी का बताया तथा बनाया विधान है, जो अटल है। प्रेत की आयु लंबी होती है, हजारों वर्षों तक प्रेत बना रहता है। किसी औरत के गर्भ में प्रवेश रहना पड़ता है। प्रेत का स्त्री से जन्म नहीं होता, परंतु गर्भ में कष्ट बहुत होता है। उस गर्भ के कष्ट को वह पाप आत्मा झेलता है। एक माई जींद जिले हरियाणा की बताती थी कि मेरे पेट में बच्चा है, घूमता महसूस होता है। डॉक्टर से जांच भी करवा ली, कुछ नहीं मिला। उस माई की आयु लगभग 62 वर्ष थी। प्रेत को इस प्रकार के महाकष्ट भी झेलने पड़ते हैं। प्रेत योनि महाकष्टदायक होती है। यदि पूर्ण गुरु मिल जाए और शिष्य या शिष्या आजीवन मर्यादा पालन करते हुए भक्ति सेवा दान करे, तो इस प्रकार की सत्य साधना से इस प्रकार के युगों युगों के दुहक यानी संकट व संताप महादुहक समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी से ही होम ज्योति यज्ञ करवाना लाभदायक है। गुरुजी की बजाय अन्य से ज्योति यानी हवन व अन्य धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ व ज्ञान यज्ञ आदि करवाना व्यर्थ है। गुरुजी के आदेश का पालन शिष्य शिष्या को करना चाहिए। गुरु को तजय छोड़कर अन्य में आस्था रखे, भजय। उस पशु जैसे शिष्य को फोकट ज्ञान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह तो डांगर है। जो शिष्य शिष्या गुरुजी के साथ शत्रुता दुश्मनी करता करती है, जैसे संजय दिल्ली कर रहा है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है तथा अन्य बहुत अत्यधिक हानि होती है।
भक्त व भक्तमती को चाहिए कि गुरुजी के चरणों सदा समर्पित रहे। जैसे पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में पति वाला भाव कभी नहीं देखती, चाहे कोई देवता क्यों न हो। मानव तो दूर की कौड़ी है। इस प्रकार जिन भक्तों भक्तमतियों ने दास रामपाल दास को तजकर संजय दिल्ली गुरुद्रोही में आस्था बना ली है, वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः विचार करना होगा। अपने गुरुजी के चरणों में चित्त फिर से रखकर अपना जीवन मानव जन्म सफल करना होगा। इसी में उन सब की भलाई है। संजय दिल्ली की तरह जो शिष्य शिष्या गुरुजी से कपट छल करता है, उसको नरक में स्थान मिलेगा। वहां पर यम के दूत मोटे सोटों मुगदरों से पिटाई करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो जानबूझकर यानी ज्ञान होते हुए भी सत्य को त्याग कर झूठे कपटी व्यक्ति का साथ देते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दर्शन स्वप्न में भी न होने देना, वह इतना पापी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि पापी प्रभात न भेंटे मुख देखें, पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास देई धिक्कार जन्म तिस की मांका। अर्थात पापी आत्मा का दर्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए। उसका मुख देखने मात्र से पाप लगता है। उस पापी ने अपनी माता को 9-10 महीने तक उसके गर्भ में रहकर कष्ट दिया। उसकी माताजी का जन्म भी व्यर्थ गया, जिसके गर्भ से उपरोक्त पाप आत्माओं का जन्म हुआ। संत गरीबदास जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को साक्षी रखकर बताया है कि यदि गुरुद्रोही की पेड़ पर पैर भी पड़ जाए तो भी गुरु भक्त का नाम खंड होकर गुरु से दूर हो जाएगा। पेड़ पर पैर के चिन्ह जो मिट्टी में बन जाते हैं, उन्हें पेड़ कहते हैं। पैड़ पर पग पैर रखा जाने का भाव है कि उसका संग करना। संग करके उसकी गुरु विरोधी बातें सुनकर उन झूठी बातों को सच्ची मान लेना, जिस कारण से भक्त के मन में दोष अवश्य आएगा, फिर नाम खंड हो जाएगा। वह भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म लेकर महाकष्ट उठाएगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह सद्गुरु परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, यह अटल सत्य है। संत गरीबदास जी ने आगे कहा है कि ऐसे अगम अगाध सतगुरु ऐसे अगम अगाध सदना सेऊ सम्मन गुरुद्रोही तो चुन चुन मारे, निंदत को नहीं दाद। अर्थात सतगुरु कबीर जी इतनी ऊंची शक्ति हैं कि उन्होंने सदना जैसे कसाई को भी क्षमा करके नाम जपाकर पार कर दिया। सम्मन तथा उसके पुत्र महान नेक आत्मा थे, उनको भी नाम जपाकर पार कर दिया, परंतु गुरुद्रोहियों के लिए क्षमा का स्थान उनके पास नहीं। गुरुद्रोहियों को चुन चुन कर मारता है तथा निंदत गुरु की निंदा करने वालों को भी नहीं दाद, कोई राहत कंसेशन नहीं है। अब वे व्यक्ति विचार करें जो गुरुद्रोही संजय दिल्ली के सहयोगी बने हैं। इसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अन्य जो इसके संग है, उनकी दशा भी यही होगी। जो संजय दिल्ली गुरुद्रोही ने भूत निकालने का स्थान बना रखा है, ऐसे तो भारतवर्ष में लाखों हैं। सब ज्योति जलाते हैं, किसी की 21 दिन, किसी की 31 दिन, किसी की 51 दिन। अपने आश्रमों में अनेकों ज्योति पात्र बनवाकर रखे हुए हैं। 7 पकवानी 7 प्रकार का भोजन, जिसमें हलवा खीर तो मुख्य होता है, बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। बाद में स्वयं उदर भरते हैं तथा आरती में आने वालों को बांटते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होना। विशेष जिस भक्त ने संजय दिल्ली को 1 एकड़ जमीन दान की है, यह दास की आज्ञा लिए बिना दी है, जो व्यर्थ है। कबीर गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जावै, कह कबीर सो संत है, आवा गवन नशाय। भाई जो गुरु बचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। रई कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठौर की ठौर, मिट गई मन पापी की दौड़। भ्रम मिटे मथुरा काशी के, भ्रम मिटे मथुरा काशी के। अर्थ स्पष्ट है कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा में चलने वाला भक्त भक्तमती अपना मानव जीवन सफल कर लेता है। सतगुरु के बिना मन का भ्रम शंका समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही चतुर बन ले। पीढ़ी सहित नरक में परी है। गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी है, ऐसे शिष्य को ठहर नाही। गुरु विमुख लोचत है मन माही। अर्थात जो शिष्य गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करता है, उसकी कई पीढ़ी नरक में उसके साथ गिरेंगी। ऐसे शिष्य को ठहर सहारा नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई बचाव नहीं होगा। गुरु से विमुख उल्टा चलने वाला काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करता है। काल ब्रहा उसके मन में सब विपरीत विचार रखता है।
जैसे जिस ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे धनी ने काल प्रेरणा से गुरुद्रोही संजय दिल्ली को जमीन दी है। यह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब दास रामपाल दास को पता चला कि संजय साकट को एक भक्त ने अपने गांव में 1 एकड़ जमीन दान की है, दास ने अपने प्रमुख सेवादारों से कहा कि उस भक्त से संपर्क करो और समझाओ। भक्तों ने उनसे संपर्क किया और मेरे को बताया कि वह यह कह रहा है कि गुरुजी से मेरी फोन पर बात करवाओ। दास ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि कई लाख संगत है। यदि सब यही शर्त रखेंगे तो किस किस से बात करूंगा। केवल प्रतिदिन 5 मिनट फोन पर बातें होती हैं। दास ने उसी समय समझ लिया था कि ये ज्ञान में कच्चे हैं। मेरे फोन पर बात करने से मना करने के पश्चात उस भक्त को संजय दिल्ली की बात पर और दृढ़ विश्वास हो गया कि कमेटी वाले जानबूझकर बात नहीं करवाना चाहते। कहीं गुरुजी को कमेटी वालों की गलती का पता न लग जाए। उस भक्त के मन में यह तो आना चाहिए था कि गुरुजी का आदेश है या नहीं, स्पष्ट करते। और भी कई रास्ते हैं। मेरे परिवार से पता कर लेते, जो उस समय सप्ताह में 2 बार मुलाकात करने जेल धाम में आते थे। क्या उसके लिए एक संजय ही सच्चा है और सारी संगत झूठी है? मेरे परिवार पर भी विश्वास नहीं है। नामखंड होने के पश्चात काल प्रेरणा काम करती है। सब उल्टा ही काम अच्छा लगता है। अब भी उनके लिए अवसर शेष है। वे नाम शुद्ध करवा लें, उस स्थान को नामदान केंद्र के लिए ट्रस्ट को दान करें, फिर मेरी आज्ञा से वहां भक्त रखे जाएंगे। उस दानकर्ता का उस स्थान से कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। सब कार्यदास रामपाल दास की आज्ञा से अन्य नामदान केंद्रों की तरह होगा। यह सब मानव कल्याणार्थ किया जा रहा है। यदि अब भी उस भक्त की प्रेरणा नाम शुद्ध करवाने की नहीं बनती है तो दुर्भाग्य की बात है। जमीन दानकर्ता यह गलतफहमी न पाले कि इस जमीन को लेने के लिए कोशिश है। नहीं, यह दास तो 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक धाम में बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट मिल गया है। वहां का निवासी बन चुका है। इंद्र के राज्य को भी ठोकर पर रखता हूँ, परंतु आपकी बनी बनाई किस्मत को बिगड़ते आंखों देख रहा हूँ। आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं संभले तो आपके ऊपर आने वाले काल के कहर को देख रहा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। घी का एक कण भी चेहड़ू में न रह जाए, यह नियत है। परमेश्वर कबीर जी एक आत्मा को काल जाल से बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनको क्या लालच होता है? वह आत्मा उनका अंश होती है। उसके कल्याण के लिए कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। दास रामपाल का भी यह प्रयत्न है। बार बार उस भक्त के कल्याण के लिए कहा जा रहा है। आगे उसकी किस्मत। यदि इतना समझाने से भी नहीं मानेगा तो उसका कोई पाप अड़ा खड़ा है। विशेष दास के इस पत्र को पढ़कर भी संजय दिल्ली का जो साथ देगा वह भी गुरुद्रोही की श्रेणी में होगा। संजय काल का दूत है। अन्य पहचान यह अपनी भूतगाह आश्रम में आरती के पश्चात घंटा शंख बजाता है, भक्तों से भी बजवाता है। यह भी काल के दूत की पक्की पहचान है। जितने भी मंदिर देवी देवताओं के, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी व देवी जी के बने हैं, सब में आरती के उपरांत घंटा शंख बजाया जाता है। यह काल ज्योति निरंजन की पूजा की पहचान है। हमारे जहाँ जहाँ भी सतलोक आश्रम है, उनमें न घंटा बजाया जाता है न शंख, क्योंकि वहां पर सतपुरुष कबीर जी की पूजा होती है।